नमस्कार दोस्तों, 10वीं क्लास का 15 मार्च को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है और मैंने आपका जो पेपर है एचबीएससी वेबसाइट से निकाल लिया। मेरे पास सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी चारों सेट हैं और इस वीडियो में आपको चारों सेट करवाने वाला हूं ताकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। इससे आप आइडिया लगा सको कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से किस किस लेसन से पूछने वाला है, ताकि आप अपनी अच्छे से या फिर एडवांस तैयारी कर सको और आपके अच्छे नंबर आ सके। सबसे पहले गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि दोस्तों ये जो आपका एग्जाम है ये एनुअल 2023 का है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि 25 से 30% क्वेश्चन आपके लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें से आने वाले हैं। इससे आपको आइडिया लग सकता है कि एग्जामिनर किस किस लेसन में से क्वेश्चन पूछने वाला है, ताकि आप अपने अच्छे से तैयारी करके जा सको और आपके फिजिकल एजुकेशन में 50-60 नंबर बड़े आराम से आ सके। सबसे पहले मैं सेट ए करवाने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, आपका जो टाइम रहेगा पेपर का वो 2.5 घंटे रहेगा। नॉर्मल सभी पेपर आपके 3 घंटे के होते हैं। इसके अलावा आपका जो मार्क्स रहेगा वो 60 नंबर का पेपर रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएंगे जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, 1-1 नंबर वाले भी आएंगे, 2-2 नंबर वाले भी आएंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, वातावरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि आपको वातावरण के बारे में पूछ लिया गया है। आप बनाकर भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो आप अच्छा बनाकर लिख पाओगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अथवा में जो क्वेश्चन होते हैं, या तो आपको पहला करना होगा या फिर आपको अथवा करना होगा, दोनों में से आपको एक करना होता है। आप दोनों मत करना, लेकिन आपको सिर्फ मिलेंगे 5 ही नंबर अगर आप दोनों करते हो। वैसे दोस्तों माना जाता है कि आपको सिर्फ एक ही करना चाहिए, आपका टाइम बचेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, भोजन क्या है, हम भोजन क्यों करते हैं, भोजन के बारे में बताना है। आप सभी को पता है भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, ये काफी आसान क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा, व्यायाम से हृदय तथा रक्त प्रणाली को क्या क्या लाभ मिलता है। जब आप यहाँ पे व्यायाम की बात हो रही है, जब आप यानी कि एक्सरसाइज करते हो, जैसे कि आप मॉर्निंग वॉक जाते हो, आप सुबह उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, इस प्रकार बना के लिख सकते हो। उसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि एग्जामिनर ने पिछले साल पूछे थे। उसके बाद यहाँ पर संक्रमण रोग किन कारणों से फैलता है। आप सभी को पता है, अगर हम बासी खाना खाते हैं या फिर गंदगी में रहते हैं, इन कारणों से काफी कारण हो सकते हैं जिन कारणों से रोग फैला जाता है। उसके बाद ये 3-3 नंबर के हैं तो थोड़ा बहुत लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, खेल क्षेत्र में महिलाओं की मुश्किलों का वर्णन करें कि खेल क्षेत्र में महिलाओं के साथ क्या क्या मुश्किलें आती हैं, उसका आपको वर्णन करना है। 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका स्वास्थ्य स्थान का संक्षेप वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय झंडे के 3 रंगों की क्या विशेषताएं हैं। 3 रंग होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है, केसरिया, सफेद, हरा। केसरिया किसका प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है, हरा किसका प्रतीक है। इस तरह का आपको क्वेश्चन आपको बनाकर लिखना है, यानी तीनों रंगों को आपको डिफाइन करना है। वायु का संगठन कीजिए, लिखिए। खेल कूद के द्वारा नारी में सहनशीलता के गुण किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये देखिए काफी यकृत के क्या कार्य हैं, ये शरीर के बारे में सारे क्वेश्चन हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों में झंडा कैसा होता है। जब आपको पता है एशियाई खेल स्टार्ट होते हैं, उसका झंडा व्हाइट होता है, ब्लैक होता है, येलो होता है, किस प्रकार का झंडा होता है। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 आपको लाइन लिखनी है, सिर्फ 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। रोगी को अलग रखने से क्या आपका क्या अभिप्राय है, यानी कोई रोगी बीमार हो जाता है। आप सभी को पता है भी कोरोना वायरस आया था। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना हो रहा है और अगर आप उसे अपनी फैमिली के बीच में रखोगे तो उनको भी कोरोना हो जाएगा। अगर हम उसको व्यक्ति को अलग रखें किसी अलग कमरे में, ठीक है, तो रोग फैलने का जो रोग है वो नहीं फैलेगा, आप सभी को पता है। उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर होते हैं। आप सभी को पता है 4 शेर होते हैं या फिर 3 शेर होते हैं। 3 दिखते हैं वैसे तो 4 होते हैं। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों मैंने आंसर आपको बता ही दिया है। उसके बाद 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपके चल जाते हैं। पृथ्वी के कितने भाग पर जल उपस्थित है, यानी कि 72% या फिर 71%। इसका आई थिंक ये आंसर हो सकता है, लेकिन कंफर्म कर लेना। दालों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन है जो कि आप कर पाओगे। इससे थोड़ा एडवांस तैयारी करना, आपको ये वीडियो देखने के बाद पता लग जाएगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। ये किसी ने कहा कि स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, गांधी जी ने कहा है, किसी ने कहा है। ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस के बारे में आपको बताना है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 सितंबर को मनाया जाता है, कब बनाया जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ऑप्शन वाले भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है, इसमें आपको बताना है। विटामिन डी से रिएक्टस मेरे ख्याल से हो जाता है। उसके बाद किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक
खेलों को रोक दिया था उसके बारे में आपको बताना है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, तो आपको पता है राष्ट्रीय गान वगैरह मेरे ख्याल से था, तो इसका जो है चटर्जी आपका आएगा। तो उसके बाद 2020 के ओलंपिक खेलों का कहाँ आयोजित किया गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। और ये तो पूछ लिया गया था पिछले साल जो पेपर आया था कि कहाँ आयोजित हुए थे, क्या पता अब की बार ये पूछ लिया जाए कि कहाँ आयोजित होंगे आने वाले समय में, तो ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए। ये सेट ए मैंने आपको करवा दिया है, अब चलते हैं सेट बी की तरफ। तो दोस्तों सेट बी आ चुका है, फटाफट इस पर भी नजर डाल देते हैं कि एग्जामिनर ने कौन कौन से क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य शिक्षा का क्या कारण है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनकी बनावट तथा उनके कारणों पर का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, एडवांस तैयारी करके जाना दोस्तों, इससे थोड़ा आपको आइडिया हो सकता है कि आपको क्या करना पड़ेगा। 15 तारीख अभी दूर है, तो आप काफी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का क्या भावार्थ है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। आपको लास्ट में ये भी लिखना है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने गाया था। महिला और पुरुष की शरीर रचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है। जल ही जीवन है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए दोस्तों, जल ही जीवन है, अगर जल नहीं है तो पृथ्वी पर जितने भी क्रिएचर हैं, यानी कि जितने प्राणी हैं, वो जल के बिना नहीं रह सकते, आप सभी को पता है। महिलाओं के खेल कूद में कम भाग लेने के 6 महत्वपूर्ण कारण बताइए। क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर कारण बताने, यानी कि किस कारण से महिला खेलों कूद में भाग नहीं ले सकती, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। स्कूल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जब स्कूल बनते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय खेल क्या है, आप यानी कि आप सभी को पता है कि इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। अपना राष्ट्रीय जो खेल है वो हॉकी है, आप सभी को पता ही है, उसके उद्देश्य के बारे में बताना है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर एक नोट लिखें, यानी जब 26 जनवरी आती है तो उस टाइम क्या क्या करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्या करते हैं हमारे जितने सभी मिनिस्टर वो क्या करते हैं, स्कूलों में क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसके बारे में बना करके 2 नंबर क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। पानी को साफ करने के लिए कौन से साधन है, आपको बताना है। जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन ए के बारे में, सबसे विटामिन ए से हमारे शरीर में क्या क्या वृद्धि होती है, विटामिन से हमारे लिए ए किस तरह का फायदेमंद है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय एकता क्या है, वही क्वेश्चन दोबारा फिर के यहाँ पर आ चुका है 2 नंबर में। विसंक्रमण किसे कहते हैं, उसके बाद वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, यानी कितनी मात्रा परसेंटेज में, आपको बतानी 1 नंबर क्वेश्चन है। आपको थोड़ा ये भी नंबर भी देखना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। अब ये ना हो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप पूरी राम कहानी लिख दो, बहुत बड़ा पेज भर दो। आपको समय बचाना है, जितना मांगा गया है उतना ही यहाँ पर आंसर देना है। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, 206 होती हैं या कितनी होती है, आपको सभी को पता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आए हुए हैं। दोस्तों वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि दोस्तों मैं अगर सभी क्वेश्चन पढ़ूंगा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, कान में कितनी होती हैं, कान में 6 होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर की हड्डी होती है, हमारी थाई की हड्डी होती है। ये सभी आपको याद होना चाहिए। शरीर के बाहर का कितना भाग पानी होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, यानी कि 3-4 पुरस्कार हैं, भारत रत्न, परमवीर चक्र, अर्जुन, यानी खेल पुरस्कार पूछा है, याद आपको रखना। ये मत सोचना कि सबसे बड़ा भारत रत्न है, खेल के अंदर पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है। उसके बाद मच्छर से कौन सा बुखार होता है, आप सभी को पता है कि कौन सा बुखार होता है मच्छर से, ठीक है। एक संपूर्ण भोजन क्या है, एक संपूर्ण भोजन आपको यहाँ पर बताना है। तो ये भी मैंने सेट आपका बी करवा दिया है। अब चलते हैं सेट सी की तरफ। ये लो दोस्तों, सेट सी मेरे पास आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। नगर में संक्रमण रोग फैलने पर आप सबसे पहले किन किन नियमों का पालन करेंगे, यानी आप बना कर भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप गाँव से बिलोंग करते हैं, अगर आपके गाँव में आप उसे नगर मान लीजिए, माना ये नगर है आपका, तो अगर वहां पर कोई भी रोग फैल जाता है तो बचाव के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि आपके सरपंच जो होते हैं गांव के, वो कभी कभी तो मच्छर को भगाने के लिए एक मच्छर का जो पोल्यूशन धुआं होता है वो भी यहाँ पर यानी कि सारे गाँव में स्प्रे करवाता है। उसके बाद नालियों को सफाई करवाता है, इस तरह के। और कोई अगर व्यक्ति
जैसे कि कोरोना आया था, अगर कोई व्यक्ति का कोरोना अगर हुआ है उसको क्वारंटीन करते हैं, एक अलग रूम में उसको रखा जाता है पंचायत भवन के अंदर, ताकि गांव में बीमारी ना फैले। तो इस तरह बना बनाकर आप देख सकते हो, काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वायुमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं। वायुमंडल के बारे में आपको बताना है। वायुमंडल के अंदर काफी सारी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ये सभी आपको बना बना लिखना है, यानी कि अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए दी बेस्ट है, आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। राष्ट्रीय एकता से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए दोस्तों, सेट मैंने ए और बी करवाया, आपको सी के अंदर भी राष्ट्रीय एकता के बारे में आ चुका है, यानी कि ये क्वेश्चन आप करके जाना, थोड़ा इससे एडवांस तैयार करके जाना, ताकि आप अच्छे से पेपर अटेंड कर सको। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए दोस्तों, ये सेट ए में भी आया था, सेट बी में 3 नंबर में आया है, या सॉरी ये 5 नंबर में आया है। भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, भोजन से हमें बहुत कुछ मिलता है, विटामिन मिलते हैं। ये सब आप लिख लिख कर पूरा पेज भर सकते हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता से क्या आपका क्या अभिप्राय है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो शरीर है, अगर उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी तो कीटाणु जितनी बीमारी कैसे लड़ पाएगा, इसके बारे में बनाकर आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हड्डियां कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। हड्डियां हमारे शरीर में काफी प्रकार की होती हैं। खोपड़ी के अंदर हड्डियां अलग होती है, कान के अलग अलग होती है, सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर की होती है, सबसे छोटी हड्डी, ये सभी आप बना लिख सकते हैं। मानव शरीर एक मशीन के समान है, कैसे वर्णन करें। मानव शरीर एक मशीन के समान है, कैसे संभव करें, वर्णन करना है आपको। टार्च कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के आपके आ चुके हैं। उसके बाद देखिए, देशभक्ति से आप क्या समझते हैं, ये भी आप बना लिख सकते हैं। पाचन तंत्र का संक्षेप में वर्णन करें, 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद 17वां क्वेश्चन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है। बी में भी ये क्वेश्चन आया था सेट बी के अंदर, आप सेट सी के अंदर भी आ चुका है। राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर होते हैं, ये जो क्वेश्चन है सेट बी में भी आया था और सेट सी में भी आ चुका है, यानी कि यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन शायद सेट ए में आया था, यानी कि 4 यहाँ पर होते हैं। उसके बाद ये 19वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 21वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1 नंबर वाले, 22वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, दांत और जीवा किस स्थान के संस्थान के अंग हैं, आपको बताने हैं, मुंह के अंदर के अंग होते हैं। 24वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 25वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बैरन डी का जन्म कहाँ हुआ था, आपको थोड़ा ये भी क्वेश्चन याद करने हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है दोस्तों। मैंने पिछले सेट के अंदर ये सिर्फ यानी कि ऑप्शन टाइप में नहीं था, आपको सिर्फ पूछ लिया गया था भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आपको लिख कर देना था, लेकिन यहाँ ये ऑप्शन टाइप में आ चुका है। क्वेश्चन अदल बदल के आएंगे, क्वेश्चन वही हैं दोस्तों, जैसे अब की बार आएंगे वैसे ही पिछली बार आए थे। उसके बाद 27वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब बनाया जाता है। हमारा स्वतंत्र देश कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 का हुआ था, लेकिन सिर्फ यहाँ डेट पूछी गई है, जिसका आंसर है 15 अगस्त। उसके बाद वंदे मातरम गीत किस पुस्तक में छपा था, आपको पुस्तक का नाम यहाँ पर आनंद मठ में छपा था या फिर गीतांजलि में छपा था, तो यहाँ पर आनंद मठ हो सकता है दोस्तों इसका राइट आंसर, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताना। वैसे दोस्तों ये 90% तो आनंद मठ होना चाहिए। उसके बाद अब चलते हैं सेट डी की तरफ। ये लो दोस्तों, सेट डी आ चुका है, यहाँ पर हम सेट डी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, भोजन क्या होता है, हम भोजन क्यों करते हैं। देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं। ये क्वेश्चन सेट ए बी में 2 नंबर का आया था, 3 नंबर का आया था, इसमें 5 नंबर का है। किसी में ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, किसी में 2 नंबर का आ रहा है, लेकिन इसमें 5 नंबर का आया था। क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा कर दिए गए हैं। 5 नंबर का है तो आपको ज्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा, छोटा है तो 2 नंबर का है तो आपको कम लिखना पड़ेगा। हमारे शरीर में मल का बाहर निकलना क्यों आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों हम खाना वगैरह खाते हैं, इसको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पेट में सड़ जाएगा तो रोग पैदा हो सकते हैं। इस तरह बना कर लिख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों, आप बोर हो जाओगे। जल प्रदूषण क्या है, इसे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए तो जल, अगर जल प्रदूषण होता है तो जल प्रदूषण है क्या, सबसे पहले आपको इसके बारे में लिखना है कि जल प्रदूषण होता क्यों है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी होती है जहां पर पानी का बहुत मात्रा में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है, और आप घरों में भी यूज होता है पानी का, और नालियों के थ्रू वो एक तालाब में चला जाता है। और काफी बार तो देखा गया है दोस्तों, ऐसे नल वगैरह छोड़ दिए जाते हैं चलाकर और उसको कोई बंद नहीं करता, जिससे हमारा जल प्रदूषण होता है। उसके बाद आपको ये बताना कि कैसे जल प्रदूषण होता है। उसके बाद ये भी बताना है कि आपको इसके रोकथाम के उपाय क्या है। तो बना लिख सकते हो, कोई ज्यादा बड़ा पेपर नहीं है मेरे हिसाब से। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और चौथा क्वेश्चन, टीबी रोग के लक्षण बताइए। दोस्तों आजकल टीबी की बीमारी काफी हो रही है हिंदुस्तान के अंदर और फॉरेन कंट्री के अंदर भी, और दोस्तों ये होती कैसे है। ये दोस्तों एक
एक दूसरे से बीमारी फैलती है दोस्तों। और इसकी जो दवाई है वो मुफ्त में मिलती है सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि दोस्तों इस पर सरकार ने एक नियम चलाया है, जीतेगा देश हारेगा टीबी, ताकि जितने भी टीबी मरीज हैं उनको फ्री में दवाई मिले और वो ठीक हो जाए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन हम देख सकते हैं, 6वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, घर में गंदगी कैसे फैलती है। आप सभी को पता है कि आपके घर में गंदगी कैसे फैलती है। आप अपने पर लीजिए, तभी आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, क्योंकि बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, खाना खाते हैं और इसके अलावा घर के अंदर रहते हैं, तो गंदगी तो फैलेगी ही। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत जनगण मन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जनगण मन का आपको अर्थ बताना है, जैसे कि जनगण मन अधिनायक जय भारत विधाता, तो इस तरह का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। और जनगण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका थोड़ा सा आप एक राइट रविंद्रनाथ टैगोर को दे सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल सके। 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 12वां क्वेश्चन आप देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज किन किन अवसरों पर लहराया जाता है। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस पर, 15 अगस्त पर लहराया जाता है, यानी कि जो भी डिफेंस के डे होते हैं उन पर लहराया जाता है, आर्मी वगैरह हो गया। और अपने देश के हम जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं तब भी यहाँ पर गणतंत्र पर इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज लहराए जाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज लहराए जाते हैं। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय एकता पर एकता का मूल मंत्र क्या है। 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 20वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 21वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 22वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 23वां क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है, आप सभी को पता ही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? मेरे ख्याल से ये जो गेम वगैरह खेलते हैं, खेल कूदों में दिया जाता है। 25वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 26वां क्वेश्चन आप देखते हैं, पोलियो कैसे फैलता है? दूषित पानी से, वायु से, थूक द्वारा, मल मौखिक द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। टाइफाइड रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? टाइफाइड रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि एक वायरस है, किस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, ये आपको याद करने हैं। ये मैंने आपके जो सेट हैं, सेट ए, सेट बी, सेट डी भी करवा दिया। सेट डी में लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान की रचना किसके द्वारा? राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मैंने करवा दिए हैं। क्वेश्चन आपके काफी आसान आपकी बार आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा आपकी एडवांस आपको तैयारी करनी है, ताकि आप अच्छे नंबर ला सके। और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।